Hello guys, welcome back once again to EduCame. My name is Praveen Mishra and we are going to discuss today another hot topic with regard to your UPSC Civil Services Examination Prelims and Mains Current Affairs series for sure. Okay, so today's topic right now is a meeting which took place under the aegis of a treaty known as the Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT. Okay, तो एनपीटी की एक हाल ही में मीटिंग हुई है जहां पर उन्होंने नॉन प्रोलिफरेशन यानी कि न्यूक्लियर आर्म्स, न्यूक्लियर वेपन्स के जो डेवलपमेंट है उसको रोकने के लिए बातचीत करी। अब देखो, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है एनपीटी, उसकी मीटिंग हुई है जिसमें बैठा कौन कौन है? अमेरिका, मतलब ये यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर्स तो वहां बैठे ही हैं जो कि खुद ही स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। स्पेशलाइज्ड, मार्क द वर्ड। कौन कौन है यहां पे? अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस एंड द यूनाइटेड किंगडम। ये 5 लोग वहां बैठे हैं जो कि बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियर वर्ल्ड रोकना है, मतलब कि न्यूक्लियर आर्म्स में जो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है इसे रोकना है। नाउ द सरकाज़म हियर इज, गुटखा बेचने वाले गुटखा खाकर बैठे हैं एक मीटिंग में और उसमें कह रहे हैं गुटखा खाना मना है, गुटखा खाना कम करो। ये कुछ वैसी ही बात हो रही है, राइट? ओके, अब देखते हैं ये एनपीटी की मीटिंग क्या है और क्या चल रहा है और एनपीटी है क्या। तो यहां पे देखो एनपीटी के बारे में कुछ आपके सामने लिखा है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, फर्स्ट थिंग एंड द वेरी वंडरफुल थिंग, इसका एम जो लिखा है यहां पे देखो जोक नहीं है ये, अगर हंसी आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ फिर भी ये रियलिटी है। एनपीटी का ये एम है। एम क्या है? लिमिटिंग द क्वांटिटी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स वर्ल्ड वाइड। वेल, जोक्स अपार्ट, ठीक है। नाउ अब एक आर्टिकल छपा हमारे इंडियन एक्सप्रेस में, वो आर्टिकल में ना कुछ क्वेश्चंस निकल कर आए और 2 क्वेश्चन बहुत साफ थे जो आपके सामने आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 1, इज इट द रिटर्न ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स? बिकॉज एनपीटी की ये जो रिव्यू मीटिंग थी ना, ओके, इसे बोलते हैं एनपीटी न्यूक्लियर रिव्यू मीटिंग। ओके, ये पूरी तरीके से, पूरी और बुरी दोनों तरीके से फेल हुई क्योंकि कुछ भी कंसेंसस नहीं निकला। अब क्यों नहीं निकला उस पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जरा क्वेश्चन देख लो जो निकल कर आया, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, इज इट द रिटर्न ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स थ्रू आउट द होल ग्लोब? एंड क्वेश्चन नंबर 2, इज द वर्ल्ड मूविंग टूवर्ड्स द न्यूक्लियर अगेन? क्या हम वापस से न्यूक्लियर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? इसका आंसर बहुत सिंपल है, नहीं, हम न्यूक्लियर की तरफ वापस से नहीं बढ़ रहे हैं, हम न्यूक्लियर की तरफ ऑलरेडी थे, हमने कभी स्टेप पीछे खींचा ही नहीं। बिकॉज एनपीटी बना जरूर है, साइन भले ही हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर आर्म्स, न्यूक्लियर वेपन्स अब इस दुनिया से न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं, अब इस दुनिया से हटा दिए गए हैं कि सब लोगों ने अपना न्यूक्लियर वेपन उठाया, पैसिफिक ओशन में गए या कहीं तो भी मरियाना ट्रेंच में गए और डुबो दिया न्यूक्लियर। ऐसा तो हुआ नहीं है, राइट? तो सीधी सीधी बात है, एनपीटी बना जरूर है लेकिन वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव परफॉर्मेंस में नहीं है। ओके, सो क्वेश्चन यहां पर जो निकल कर आया इसका आंसर बहुत सिंपल है, नहीं ये क्वेश्चन ही गलत है एक्चुअली, है ना। आंसर ये है कि ये क्वेश्चन गलत है। मूविंग अगेन, नो। इज द वर्ल्ड मूविंग अगेन? नो, द वर्ल्ड इज ऑलरेडी देयर इनटू द वेरी सेम पाथ। ओके, नाउ द वेरी नेक्स्ट फैक्ट्स व्हाट वी हैव टू डिस्कस। अब जो क्वेश्चन था, इट इज द 10th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। ये जो कॉन्फ्रेंस अभी हम देख रहे हैं, इट वाज द 10th इन नंबर, 10th इन फिगर, टू रिव्यू द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ओके, व्हिच कंक्लूडेड विथ एक्चुअली 0। इसका जो कंक्लूजन निकल कर आया वो यही था, 0 बटा सन्नाटा। कोई प्रॉपर कंक्लूजन निकल कर नहीं आया बिकॉज जैसे कि मैंने आपसे बोला, गुटखा खाने वाले, गुटखा बेचने वाले मीटिंग में बैठे थे और उसमें गुटखा खाकर कह रहे थे कि गुटखा खाना कम करो, इससे कैंसर होता है। ठीक है, तो अब मीटिंग का रिजल्ट क्या आएगा? एक बहुत बड़ा सा खूबसूरत सा 0। ठीक है, इट लुक्स लाइक समथिंग अर्थ, है ना, जो कि बहुत जल्दी ऐसा हो भी जाएगा अगर न्यूक्लियर खत्म नहीं हुआ तो। बट यू नो व्हाट द आयरनी ऑफ द फेट हियर इज? दिस वर्ल्ड इज एट थ्रेट बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर, एंड वंस अगेन द आयरनी इज दिस वर्ल्ड इज एट पीस बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर। दोनों ही बातें देखो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। हां, दुनिया को खतरा भी न्यूक्लियर से है, और अगर दुनिया में आज की डेट में जंग नहीं हो रही है ना, तो उसका भी रीजन न्यूक्लियर है, बिकॉज सबको एक दूसरे के बारे में पता है। मुझे पता है पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, चलो भले उसमें फालूदा भरा है लेकिन उसमें उसके पास है तो सही, तो अटैक नहीं कर रहा मैं।
चाइना को पता है मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है, और हमारे वाले में बिल्कुल फालूदा नहीं भरा है। हमारे वाले में ओरिजिनल यूरेनियम हमने जो है ना प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में डाल के प्लूटोनियम बनाया, उसमें से न्यूक्लियर निकाला और अपनी मिसाइल्स में दाग रखा है। ठीक है, ब्रह्मोस है, दाग देंगे, बीजिंग साफ हो जाएगा। ठीक है, खैर वो जाने दो। तो उनको पता है अच्छे से कि हमारे पास न्यूक्लियर है, इसीलिए अटैक नहीं कर रहे हैं, वॉर नहीं हो रहा है। अमेरिका को पता है रशिया के पास न्यूक्लियर है, तो रशिया ने भले यूक्रेन पर और क्रीमिया पे अटैक करके उसको जो है कब्जे में कर रखा है। दो यूक्रेन ऑफिशियली कब्जे में तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी अंडर कंट्रोल, उसके सब्जुगेशन में तो है, थ्रेट में तो है। अब अमेरिका क्या, जिसने दुनिया भर का ठेका ले रखा है, क्या वो रशिया पे अटैक नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन नहीं कर रहा है। क्या पूरे नाटो फोर्सेस मिलकर रशिया के अगेंस्ट नहीं जा सकते? जा सकते, लेकिन ये डिप्लोमेटिकली वॉर लड़ रहे हैं, सैंक्शंस वैंक्शंस लगा रहे हैं, लेकिन जंग नहीं लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पता है भाई ज्यादा हाई स्केल वॉर हुआ, व्लादिमीर पुतिन ना जाएंगे क्रेमलिन में, उठाएंगे बटन, दबा देंगे। पहले जो है लैटिन अमेरिका साफ होगा, साथ ही साथ फिर पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका भी साफ हो जाएगा। एंड देन व्हाइट हाउस में बैठे बिडेन, राइट, बिडेन साहब, अब वो चुप तो बैठेंगे नहीं, वो भी अपना बटन दबा देंगे। देखते देखते पूरा यूरेशिया साफ होगा, यूरेशिया साफ होगा तो एशिया साफ होगा, यानी कि दी एंड हो जाना है, राइट। तो ऐसे में दुनिया को पता है कि जंग लड़ेंगे तो दी एंड हो जाएगा, क्योंकि जब सल्तनत ही नहीं रहेगी तो सुल्तान किस बात का। Okay, so once again, there are very ironic statement. The world is at threat because of nuclear. Yes, that's true. But once again, on the very contradictory statement, this world is also at peace because of nuclear. अब वो अलग बात है, पीस की स्पेलिंग PIECE रखेंगे या PEACE रखेंगे, वो नहीं पता। ओके, सो मूविंग अहेड, एनपीटी की कहानी को अगर आप थोड़ा क्लोजली देखोगे तो आपको बहुत मजेदार इंसिडेंसेस देखने को मिलेंगे यहां पे। व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेसिफिकली एनपीटी, इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी whose objective is to prevent the spread of nuclear weapons. Prevent the spread of nuclear weapons. ठीक? Now, weapon technology as well, and to foster the peaceful uses of nuclear energy. Peaceful uses of nuclear energy. मतलब पता लगाओ कि गुटके का इस्तेमाल कैंसर ट्रीटमेंट में कैसे हो सकता है। ओके, ये भी। नाउ, एंड टू फर्दर द गोल ऑफ डिसआर्मामेंट, अब पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दो न्यूक्लियर वेपन्स। नाउ, इट वाज साइंड इन द ईयर 1968, केम इनटू फोर्स इन द ईयर 1970, 191 मेंबर्स प्रेजेंटली इसके साथ है। बट यू नो व्हाट ब्रो, व्हाट इज द मोस्ट वंडरफुल स्ट्राइकिंग पॉइंट अबाउट एनपीटी एंड इंडिया? भाई हमने साइन ही नहीं किया। ओके, इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ एनपीटी। मतलब वही कहानी रखी हमने कि यार क्यों साइन करे, जाओ पहले उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने नागासाकी पर बॉम्ब गिराया, जिसने हिरोशिमा पर बॉम्ब गिराया। जाओ पहले पाकिस्तान से साइन लेकर आओ, जाओ पहले चाइना से साइन लेकर आओ, उसके बाद तुम जहां कहोगे ना मेरे भाई हम वहां साइन कर देंगे। मतलब ये वही बात थी कि जिन्होंने न्यूक्लियर बना लिया उन्होंने कहा कि हमने बना लिया, अब कोई और नहीं बनाएगा। See, the very same meme which is too much viral on social media कि भाई हाँ हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता जिनपिंग नहीं टॉमी, है ना, ऐसा करके कुछ तो भी, कि मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि तुम बना लोगे और उसके बाद से बोलोगे अब कोई नहीं बनाएगा, ये लो डील साइन करो। यार या तो तुम भी फेंक दो, पहले तुम फेंक दो, उसके बाद से मेरे भाई तुम जहां साइन करने के लिए बोलोगे हम साइन कर देंगे, राइट। सो यू नो व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, हमने बहुत साफ शब्दों में क्लियरली एनपीटी लेकर हमारे पास, हमने कहा पतली गली पकड़ो और निकलो, हम साइन नहीं कर रहे। न्यूक्लियर बनाएंगे, एनरिच भी करेंगे, ठीक है, रिएक्टर भी बनाएंगे, और बोलो ठीक है, जंग लड़नी है, देखा जाएगा। आगे की कहानी ना और खूबसूरत है। व्हेन यू टॉक अबाउट द फर्दर स्टोरी, एनपीटी रिव्यू कॉन्फ्रेंस, ये जो मीटिंग हुई है इसका नाम था एनपीटी रिव्यू कॉन्फ्रेंस। द पार्टीज ऑफ द एनपीटी, इन्होंने डिसाइड किया था कि भाई हम हर 5 साल पे वी विल मीट एवरी 5 years टू रिव्यू द एनपीटी। ओके, मतलब जैसे ही 1970 में बनाई तो उन्होंने बोला कि हर 5 साल पे मिलेंगे, 75, 80, 85 एंड सो ऑन, राइट। सो इनकी जो अगली मीटिंग होनी थी वो होनी थी 2020 में। बस 2020 में एक भाई साहब आ गए जिनका नाम था कोविड-19, ये आए वुहान से थे, वहां नहीं वुहान, चाइना वाला, राइट। अब इन्होंने जो है दुनिया को घर में बैठा दिया, तो ये हुआ कि एनपीटी की मीटिंग क्या हुई, नहीं हुई, तो ये मीटिंग जो है 2 साल और टल गई, राइट। सो अब की बार ये मीटिंग हुई 2022 में, जब रशिया ने यूक्रेन पर ऑफिशियली अटैक मार रखा है, राइट। रशिया ने जब ऑफिशियली यूक्रेन पर अटैक मार रखा है। अब रशिया की भी तो कहानी बहुत सिंपल है, 2014 में मीटिंग से 1 साल पहले इसने क्रीमिया पर अटैक कर दिया,
और इस मीटिंग के डिले होने के 1 साल बाद इसने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। तो कुछ तो भी इनका इंटरनल सेटअप मेरे को लग रहा है। ये अपना मुहूर्त निकालते हैं अटैक का एनपीटी की रिव्यू मीटिंग के टाइम के हिसाब से, है ना। सो अभी ध्यान में रखना है आपको कि मीटिंग का टाइम 2022 नहीं था। मीटिंग का टाइम जो है एनपीटी रिव्यू कमेटी का जो टाइम था वो 2020 था। इन्होंने 2022 रखा बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। ओके, नाउ द नेक्स्ट गुड थिंग अबाउट इंडिया, हमारे बारे में, और ये बहुत खूबसूरत सी कहानी है, इस पर आप सब लोगों को गर्व होना चाहिए बिकॉज ये इंडिया ने किया है। दुनिया एनपीटी साइन कर रही है बॉस की न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन मत बनाओ, बहुत डेंजरस चीज है, ठीक है। या सीटीबीटी साइन कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, कि नहीं नहीं न्यूक्लियर टेस्ट करने का इश नहीं, बंद करने का, ये सब, राइट। हमारी कहानी देखो, तो यू नो इंडिया है, मजाक नहीं है। तो क्या सीन है यहां पर, इन 2018 इटसेल्फ, ओके, इंडिया कंप्लीटेड इट्स न्यूक्लियर ट्रायड। हमने 2018 में न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट कर दिया, ठीक। अब ये न्यूक्लियर ट्रायड क्या होता है, ट्राई, ठीक है, यानी कि 3 जगह से हम न्यूक्लियर लॉन्च कर सकते हैं। इन तीनों चीजों के लिए हमारे पास सेटअप अवेलेबल है। तो हमारे लेफ्ट और राइट वाले पड़ोसी अगर सुन रहे हैं तो उनके लिए अच्छा है, राइट। So, as stated in its nuclear doctrine, India has completed its nuclear triad. Now, what is a nuclear triad? It is a 3-sided military force structure, okay, consisting of land-launched nuclear missiles, जमीन से लॉन्च कर सकते हैं हम, अवेलेबल है हमारे पास उसके लिए भी वेपन। न्यूक्लियर मिसाइल आर्म्ड सबमरीन्स, वो भी है हमारे पास। अब तो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन में भी डाल रहे हैं हम न्यूक्लियर, जिनपिंग को अच्छा नहीं लगेगा। एंड स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट विथ न्यूक्लियर बॉम्ब्स एंड मिसाइल्स, ठीक है, मतलब हवा से भी जो है हम न्यूक्लियर लॉन्च कर सकते हैं। तो तुम थल, वायु, पानी, तुम जहां की बात करोगे हम तुम्हें वहां पानी पानी कर देंगे, ठीक है। 2018 में ही हमने क्लियर कर दिया था अपना न्यूक्लियर ट्रायड। अब दूसरी बहुत खूबसूरत सा स्टेट, वो बहुत खूबसूरत सा एक यहां पर इंडिया का काम, इंडिया साइंड civil nuclear liability deal with US in the year 2008 itself. But it's very wonderful to see, the most wonderful thing to see, India has not yet bought a single nuclear reactor from the US. डील साइन कर लिया, चल ठीक है, साइड में बैठा, मतलब सिंपल कहानी ना, इनको फ्रेंड जोन करके रखा है हमने, जब जरूरत पड़ेगी तब कॉल कर लेंगे, लेकिन फिलहाल जरूरत नहीं पड़ी हमें, ठीक है। लगभग 14 साल हो गए हैं हमें एनपीटी न्यूक्लियर लायबिलिटी डील, सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी डील साइन करके अमेरिका के साथ, बट अभी तक एक भी रिएक्टर खरीदा ही नहीं। वही फ्रेंड जोन करके रखो, चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस मीटिंग में ना जिसके बारे में बवाल हुआ, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट है जिसके ऊपर मीटिंग में बहुत बवाल हुआ, ओके, जिसमें रशिया ने बोला कि भाई हम तो करेंगे, तुमको जो समझना है समझ लो, मतलब भाई जो उखाड़ सकते हो उखाड़ ले, ठीक है, वी विल डू दैट। तो जैसे ही रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ, वैसे वॉर कहना सही तो नहीं होगा, जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, ठीक है, उनका एक सबसे बड़ा प्लेन तो उड़ा ही दिया था, और साथ ही साथ यूरोप का जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसको भी अपने कब्जे में ले लिया, है ना, ज़पोरिज़िया। अब देखो कुछ इसका प्रोनाउंसिएशन है ना बहुत रशियन उसमें है, तो ज़पोरिज़िया कुछ ऐसा करके, अब टपोरिज़िया कुछ तो भी नाम दे सकते हो तुम लोग, लेकिन देखो यहां पे क्लियर रख रखा है, ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, ओके, यूक्रेन में है, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ओके। अगर आप देख सकते हो तो ये 1000 मेगावाट तक की एनर्जी तैयार करने की काबिलियत रखता है, ओके। सो इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नाइपर, प्रीलिम्स फैक्ट है, ध्यान रखना है आपको, रिवर नाइपर, यूक्रेन, ओके। ये वही जगह है जहां पर है डॉनबस, जहां पर एक्चुअल बैटल चल रही है यूक्रेनियन और रशियन आर्मी के बीच, ओके। सो गाइस, द फैक्ट इज विथ रिगार्ड टू द रशियन फोर्सेस, ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, इट वाज कैप्चर्ड, ओके, और इसी का रेफरेंस दिया अब की बार इस पर्टिकुलर मीटिंग में, एंड रशिया सेड नहीं छोड़ेंगे इसको, you can take up whatever action you want, right? And please remember, it is the largest nuclear power plant of Europe, not Russia or Ukraine, okay? It is the largest nuclear power plant of Europe, okay? Now you can see Putin smiling here, right? And the only reason is, in the conference, Russia objected. ये वो हमारा internal मामला है, अब do not intervene, right? And we are talking about nuclear disarmament, and here I am taking charge of the largest nuclear power plant of Europe. Sarcasm at its best. And the last one, you know,
there was someone who supported Russia's stand. We know him very well. The Chinese premier. दिखते ही हैं, नाम रखा है शी जिनपिंग. Okay? So he was there and he said, guys, I'm still alive and you are talking about nuclear disarmament and peace to the world. Come on, give me a break. Kind of that. Okay, guys? So this is all about the video. I hope you liked it. NPT समझ में आ गया होगा आप लोगों को, जो कॉन्फ्रेंस है वो समझ में आ गया होगा, और ये कॉन्फ्रेंस फेल क्यों हुआ वो भी समझ में आ गया होगा. It's crystal clear. I tried my best to make it as simple as possible. ओके गाइज, अब यहां तक आ गए हो तो लाइक कर देना फॉर श्योर, कमेंट भी कर लेना बिना भूले, और हाँ, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. सी यू ऑल सून. बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद.